एक उल्लू था, साधारण से सफेद काले और भूरे रंग का नहीं, बल्कि चटकीले लाल सफेद रंगों वाला। उसकी माँ ने बड़े ही प्यार से उसका नाम सतरंगी रखा था। एक बार सतरंगी ने अपनी माँ से पूछा कि मैं तो 2-3 ही रंग का हूँ, तुमने मेरा नाम सतरंगी क्यों रख दिया? माँ ने कहा, बेटा मेरा जीवन तो तुझसे ही सतरंगी हुआ है ना, इसलिए मैंने तेरा नाम सतरंगी रखा है। सतरंगी जंगल में जाता, खेतों में जाता, गांव में जाता, उसे अपने जैसा कोई प्राणी न मिलता। उसके रंग देखकर कोई उसके पास न आता था। सतरंगी अकेला ही रह जाता था हमेशा। एक घर में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। उसके आंगन में एक कुआं था। सतरंगी अक्सर उस कुएं की जगत पर जा बैठता। उस घर में कभी भीड़ भाड़ नहीं रहती, शोरगुल नहीं रहता, इसलिए सतरंगी को वह घर बहुत ही अच्छा लगता था। बूढ़े आदमी ने जब सतरंगी को पहली बार देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे सतरंगी की आदत पड़ गई। वह कभी सतरंगी को बची हुई रोटियां दे देता, कभी चने या कोई और अनाज दे देता। सतरंगी का पेट आराम से भर जाता। बूढ़े आदमी के पास बात करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह सतरंगी से ही बातें करने लगता। वह कहता, जंगल से आए होगे, वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, पर गांव में मेरा मन नहीं लगता। मेरे पास परिवार कहने को कोई नहीं, तुम्हारे पास भी कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम मेरे पास आते हो। मेरे पास आना तुम्हें अच्छा लगता होगा, तभी तो आते होगे। मुझे भी तुम्हारा आना अच्छा लगता है, तभी तो तुम्हें खाने को देता हूँ जो भी मेरे पास होता है। मैं अगर घर के अंदर रहूं या तुम्हें खाने को कुछ न दूं, तो तुम आसपास के कीड़े मकोड़े खा लिया करो। मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। अच्छा, तुम्हें मेरी बात मजेदार लगी या नहीं? बहुत समय से मेरे पास आ रहे हो, मेरी भाषा तो समझते ही होगे। तुम मेरी तरह नहीं बोल सकते, जानता हूँ, पर तुम कोई संकेत तो कर सकते हो ना। चलो, अगर तुम्हें मेरी बात मजेदार लगी हो तो तुम उछलकर दूसरी तरफ बैठ जाओ। उल्लू तुरंत उछलकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। बूढ़े आदमी को यह देखकर बड़ा ही आनंद आया। बूढ़े का एक बेटा था जो बहुत दूर शहर में रहता था और साल में बस 1-2 बार ही अपने पिता के पास आ पाता था। एक बार बेटा आया तो बूढ़े ने उसे सतरंगी के बारे में बताया था। ऐसे ही सतरंगी और बूढ़े की दोस्ती गहरी होती रही। सतरंगी के होने से बूढ़े को अकेलापन नहीं लगता था। बूढ़े के होने से सतरंगी को भी अकेलापन नहीं लगता था। एक बार बूढ़ा आदमी बीमार पड़ गया। कौन करता उसकी देखभाल? कोई भी उसके पास नहीं था। एक दिन सतरंगी उसके बिस्तर पर आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, कोई मेरे बेटे को मेरी बीमारी की खबर कर देता तो वह आ जाता। उसके आने से मैं शायद बच जाता, पर उसे खबर कौन देगा? इस घर में कोई आता ही नहीं। कोई आता तभी तो खबर दे पाता। कुछ नहीं हो सकता। अब मैं थोड़े ही दिन में मर जाऊंगा। तुम्हें अकेले रहना बुरा लगेगा ना? बोलो, पलट कर हाँ बोलो, नहीं तो जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। सतरंगी तुरंत पलटकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, क्या तुम मेरे बेटे के पास जा सकते हो? वैसे ही उत्तर दो। सतरंगी फिर पलटकर बैठ गया। बूढ़े ने उसे समझाया कि उसका बेटा कहाँ रहता है। सतरंगी ने वह जंगल ढूंढ निकाला जिसके पास बूढ़े का बेटा रहता था। फिर जब बूढ़े का बेटा उधर आया तो वह बार बार उसका ध्यान खींचने लगा। बूढ़े के बेटे ने सतरंगी को पहचान लिया। उसने कहा, अरे तुम तो मेरे पिता के मित्र हो, क्या मेरे पिता ने तुम्हें भेजा है? सतरंगी झट पलटकर बैठ गया। इसी तरह प्रश्न पूछता रहा मनुष्य और उत्तर देता रहा सतरंगी। सारी बात जानकर बूढ़े का बेटा तुरंत अपने पिता के पास चला गया और उनकी सेवा में लग गया। बूढ़ा आदमी ठीक हो गया। सतरंगी के साथ
फिर उसकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई।